हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम स्पेशल सीरीज 200 विधानसभा सीरीज इतिहास और भौगोलिक स्थिति और जाति समीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम नागौर जिले की मेड़ता विधानसभा सीट का इतिहास और भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। नागौर जिले की मेड़ता विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद रोमांचक देखने को मिला, जिसमें 2018 के विधानसभा चुनाव में एक चतुर्कोणीय मुकाबला था। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के चौथे स्थान पर रही, जबकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी से आने वाली इंदिरा देवी विधायक चुनी गई। 2023 विधानसभा चुनाव मुकाबला रोमांचक देखने को मिल सकता है। इस विधानसभा सीट की खासियत है, मेड़ता विधानसभा सीट से पहले विधायक नाथूराम मेहता चुने गए। 1958 में उन्होंने यहाँ से कांग्रेस की जीत दिलाई और पिता परिवार कुल 3 बार विधायक रहे। हालांकि लगातार 3 बार जीतने का रिकॉर्ड यानी हैट्रिक बनाने का रिकॉर्ड मेड़ता की सियासी चाणक्य रहे जाने वाले रामलाल भांगर के नाम पर। भांगर 1977, 1977 और 1980 में लगातार 3 बार विधायक चुने गए। हालांकि नाथूराम मेहता 3 बार यहाँ से विधायक रहे, लेकिन कभी भी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं रहे और 1952 और 1962 में कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 1985 में कांग्रेस ने टिकट काटकर इसके बाद निर्दलीय लोकदल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। मेड़ता को 1967 में स्वतंत्र पार्टी के घोरधंधा सोनी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी जीत और हार मेड़ता विधानसभा सीट पर 2013 तक सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड नाथूराम मेहता के नाम था, जिसमें 2013 में सुक्काराम नेत्रिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुक्काराम ने 35,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की, जबकि 1985 में नाथूराम मेहता ने 22,399 मतों के अंतर से जीत हासिल की और सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार परसी को रूट कर 3 दशक मेड़ता विधायक यहाँ तक मंत्रिमंडल या मंत्री नहीं बन पाए। मेड़ता विधानसभा सीट से जीतने वाले विधायक पिछले 10 दशक से मंत्री पद पर नहीं पहुँच पाए। 1993 में भैरव सिंह सरकार के दौरान भंवर सिंह डांगावास को भूजल और गृह राज्य मंत्री समझ लिया गया, लेकिन पिछले 30 साल से मेड़ता से चुने जाने वाला व्यक्ति मंत्रिमंडल में नहीं जगह बना सकता है। 1993 में मांगीलाल डांगा, भंवर सिंह, रामचंद्र शुक्ला और इंदिरा देवी विधायक बन चुके, लेकिन इनमें से कोई भी नेता मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना पाया। 2013 से 2018 के बीच भाजपा की सरकार रही। इस दौरान यहाँ से भाजपा के विधायक रहे, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं बना सके। मेड़ता विधानसभा क्षेत्र 1957 से 2001 तक कुल 15 चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 6 बार और भाजपा ने 4 बार और स्वतंत्र पार्टी ने 1 बार और लोकदल 1 बार और जनता दल 1 बार, कांग्रेस यू ने 1 बार और 1 बार हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने जीत हासिल की। मेड़ता का पहला चुनाव विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से गोपाल लाल चुनावी मैदान में उतरे, तो वही निर्दलीय के तौर पर रामाकृष्ण ने उन्हें चुनौती दी। ये बेहद करीब मुकाबला रहा। इसमें रामाकृष्ण के पक्ष में 8,036 वोट बढ़े और वही गोपाल लाल को 8,940 मतदान दिया। इसके साथ ही गोपाल लाल की जीत हुई और अगला चुनाव 1962 में हुआ, जिसमें एक बार फिर नाथूराम मेहता चुनावी ताल ठोकने उतरे और इस चुनाव में उन्होंने निर्दलीय के तौर पर हसन अली के द्वारा चुनौती मिली। हालांकि नाथूराम मेहता ने तो हसन अली को शिकस्त का सामना करना पड़ा और सिर्फ 12,658 वोट मिले, जबकि नाथूराम मेहता को 15,973 के साथ ही नाथूराम मेहता के मेड़ता की प्रतिनिधित्व राजस्थान। अगला चुनाव 1967 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नाथूराम मेहता ने कांग्रेस की ओर से ताल ठोकने उतरे, तो वही स्वराज पार्टी के गोवर्धन ने उसके सामने चुनौती पेश की। इसके बेहद करीबी मुकाबले में नाथूराम मेहता को 22,458 वोट मिले, तो वहीं गोवर्धन को 23,175 वोटदाताओं ने अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही नाथूराम मेहता के इस चुनाव में हार हुई और गोवर्धन राजस्थान विधानसभा पहुंचे।
अगला चुनाव 1972 में हुआ। 1972 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से रामलाल बागड़ चुनाव मैदान में थे, जबकि निर्दलीय के तौर पर रामचंद्र ने चुनी थी। इस चुनाव में रामलाल बागड़ के पक्ष में 29,409 वोट पड़े, वहीं रामचंद्र को 18,551 मतों से संतोष करना पड़ा और वे चुनाव हार गए। फिर अगला चुनाव 1977 में हुआ। 77 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर रामलाल बागड़ कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमाने उतरे, तो वही जनता पार्टी की ओर से गोवर्धन सोनी ने ताल ठोकी। इस चुनाव में गोवर्धन सोनी के पक्ष में 24,326 मतदाताओं ने समर्थन किया, तो वही रामलाल बागड़ को 29,819 मतदाताओं का साथ मिला। इसके साथ ही रामलाल इस चुनाव में जीत हुई और वे राजस्थान विधानसभा में पहुंचे। अगला चुनाव 1980 में हुआ। 80 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह गुटबाजी से जूझ रही थी। इस चुनाव में कांग्रेस बनाम कांग्रेस का मुकाबला देखने को मिला, जहाँ कांग्रेस यू की ओर से रामलाल उम्मीदवार बने, तो वही कांग्रेस आई की ओर से रामचंद्र ने ताल ठोकी। इस चुनाव में रामदेव चंद्र के पक्ष में 23,030 मतदाताओं ने समर्थन किया, तो वही रामलाल को 29,177 की वोट से जीत हासिल हुई। इसके साथ ही रामलाल लगातार तीसरी बार वोट हासिल किए। अगला चुनाव 1985 में हुआ। 1985 के विधानसभा चुनाव में बेहद दिलचस्प रहा, क्योंकि इस चुनाव में 3 बार से विधायक रहे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले नाथुराम मीणा के टिकट पर ताल ठोकी गई, जबकि कांग्रेस ने अपने जीतते हुए राजस्थान सीट मैदान में उतारा। तो इस चुनाव में बाबूलाल वर्षी के पक्ष में 26,862 वोट पड़े, लोकल के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले 5,261 1990 में हुआ। 90 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मांगीलाल को टिकट दिया, तो वहीं निर्दलीय के तौर पर शिवदान सिंह चुनावी मैदान में उतरे, तो वहीं जनता दल ने रामकरण को टिकट दिया। ये चुनाव त्रिकोणीय होने वाला था। इस चुनाव में जनता दल की रामकरण को 38% चुनाव मतदाताओं के साथ 34,068 मतदाताओं ने वोट दिए, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शिवदान को 33% मतदाताओं का साथ मिला, जबकि कांग्रेस के मांगीलाल 30% वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। अगला चुनाव 1993 में हुआ। 93 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रेम सुख मिर्दा को टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी की ओर से भंवर सिंह चुनावी मैदान में उतरे। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रेम सुख को मिर्दा को 35,309 मतदाताओं का समर्थन मिला, तो वहीं भंवर सिंह को 43,794 वोटों के साथ जीत हासिल करने में कामयाब हुए। अगला चुनाव 1998 में हुआ। 1998 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर उम्मीदवार बदला और मांगीलाल डांगा को टिकट दिया। इस चुनाव में बीजेपी की ओर से एक बार फिर भंवर सिंह चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन लंबे वक्त के बाद कांग्रेस का दाव भारी पड़ा और बीजेपी के भंवर सिंह को 28,100 मत पाकर चुनाव हार गए, जबकि कांग्रेस के मांगीलाल डांगा 30,483 वोटों के साथ चुनाव जीतने में सफल हुए। फिर अगला चुनाव 2003 में हुआ। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर मांगीलाल डांगा पर दाव खेला, तो वहीं बीजेपी की ओर से भंवर सिंह को एक बार फिर टिकट दिया, यानी मुकाबला एक बार फिर मांगीलाल वर्सेस भंवर सिंह के बीच में था। इस चुनाव में भंवर सिंह के पक्ष में 49,470 वोट पड़े, तो वहीं कांग्रेस के मांगीलाल को 42,028 मतदाताओं का समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही भंवर सिंह दूसरी बार विधायक चुनाव जीतने में कामयाब हुए। अब अगला उपचुनाव हुए। मेड़ता से विधायक रहते हुए भंवर सिंह ने 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा और वे नागौर से सांसद चुने गए। लिया जाए मेड़ता विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने पड़े। इस उपचुनाव में बीजेपी ने लगातार 3 बार सांसद रहे रामलाल बांगड़ के पुत्र राम प्रताप को बांगड़ को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने रामचंद्र को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनावी मैदान राम प्रताप
बांगड़ को की हार हुई और उन्हें 49,886 मत मिले, जबकि कांग्रेस के रामचंद्र को 55,150 मतदाता समर्थन मिला और उनकी जीत हुई। फिर अगला चुनाव 2008 में हुआ। 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले परिसीमन ने यहाँ का सियासी गणित बदल दिया। 1952 से 2004 तक सामान्य वर्ग की सीट मेड़ता सीट गई। उसके बाद अनुसूचित जाति की वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया जाए, ऐसे में पुराने दावेदार को अपना दाव छोड़ना पड़ा और उनकी जगह एक नए उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। तो वहीं कांग्रेस ने पंचराम को टिकट दिया, तो वहीं बीजेपी की ओर से सुखराम को टिकट दिया। इस चुनाव में कांग्रेस के पंचराम को 34,436 मतों का समर्थन मिला, तो वहीं बीजेपी के सुखराम को 58,476 मतदाता समर्थन मिला और जिताया। इसके साथ ही सुखराम ने मेड़ता का प्रतिनिधित्व करने राजस्थान विधानसभा पहुंचे। अगला चुनाव 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार रिपीट करते हुए सुखराम को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस ने रणनीति बदलते हुए पंचराम की जगह लक्ष्मण राम को चुनावी मैदान में उतारा। इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में 42,530 मत पड़े, वहीं बीजेपी की उम्मीदवार सुखराम को 78,069 वोट मिले। इसके साथ ही सुखराम एक बार फिर चुनाव जीतकर राजस्थान विधानसभा पहुंचे, लगातार दूसरी बार। अगला चुनाव 2018 में हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 उम्मीदवारों के बीच देखने को मिला, यानी ये चुनाव चतुर्कोणीय था। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बदलते हुए एक महिला उम्मीदवार पर दाव किया और सोनू चत्रा को टिकट दिया, तो वही बीजेपी की ओर से भंवर चुनावी मैदान में उतरे, जबकि लक्ष्मण राम मेघवाल ने निर्दलीय दाल ठोक दी। वहीं इसमें तमाम लोगों को सबसे रोचक हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने चुनाव में आरएलपी की ओर से इंदिरा देवी उम्मीदवार की। इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 32% के साथ 57,662 मतों के साथ आरएलपी इंदिरा देवी विजय हुई और साथ ही इंदिरा देवी मेड़ता की पहली विधायक महिला विधायक बनी। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार लक्ष्मण राम दूसरे स्थान पर रहे, बीजेपी के भंवर राम तीसरे स्थान पर रहे, कांग्रेस में सोनू चत्रा चौथे स्थान पर रही।